तो बताइए वीडियो में मज़ा आता है या नहीं आता है। अगर वीडियो में मज़ा आता है तो जल्दी से इसी वक्त जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए हैशटैग जिद कर। जब आप हैशटैग जिद कर कमेंट करके अटेंडेंस लगा देंगे तब हम यहाँ पर आप सभी लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए हैशटैग जिद कर। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने कमेंट किया है। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दिए हैशटैग जिद कर। हम आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस का जो लेसन 11 था आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो आंकिक प्रश्न थे उसे सॉल्व करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक इस वीडियो में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका वो क्या कह रहा है। हेलो, नमस्ते। और हाँ हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम पता कर पाए और ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए परपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहला परपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा परपथ में कुल प्रवाहित धारा और तीसरा ए और बी के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। चित्र हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। चित्र आपका कह रहा है बिंदु ए क्या कह रहा है देखिए, एक प्रतिरोध आपको इस प्रकार से जोड़ दिया गया है, 2 प्रतिरोध, ठीक बेटा। और फिर यहाँ से आपको ये बिंदु बी है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से फिर आपको अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, ये 18 वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पर कुंजी लगा हुआ है और इसे ऐसे जोड़ दिया गया है। ये कितना है तो 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 40 ओम का प्रतिरोध है, ये कितना है तो 20 ओम का प्रतिरोध, 30 ओम का प्रतिरोध और ये 60 ओम का प्रतिरोध, ठीक बेटा। अब चलिए इसे हम सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पहला कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि इनके दोनों के एक सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरा बिंदु पर है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक बेटा। तो क्या हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/r का मान यानी 10 ओम प्लस 1/40 ओम। इसे गुणा कर देंगे 4 से ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा 4 + 1/40 हो जाएगा। तो 1/r डैश, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 40/5 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो r डैश का मान कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा, ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को हम फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसे गुणा कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, इसे गुणा कर देंगे 3 से ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 3 + 2 + 1/60 हो जाएगा। तो 1/r डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/60 हो जाएगा। तो r डबल डैश इक्वल टू 60/6 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 10 से तो r डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 10
ओम आ जाएगा। ठीक बेटा। अब अगर हम बात करें क्या, तो अगर हम बात करें कि परपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए परपथ का कुल प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक बेटा। तो R का मान कितना आ गया आपका 20 ओम आ चुका। ठीक बेटा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है बिल्कुल इजी मेथड से। कितना है आपका R का मान, तो R का मान आपका आ गया है, देखिए यहाँ पर 20 ओम नहीं, यहाँ पर देखिए R डैश का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा 8 रखना होगा। क्या रखना होगा 8। देखिए गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर 8 रख देंगे, तो 10 और 8 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा। यहाँ पर आपका जो परपथ का कुल प्रतिरोध आएगा वो 18 ओम आ जाएगा। यहाँ R डैश का मान 8 ओम दिया था, तो आपको 8 रखना है, 10 नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि R डैश का मान हमने ज्ञात किया है 10 आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 रख दिया था। आपको क्या करना है, यहाँ R डैश का मान ध्यान से देख कर रखना है कि R डैश का मान क्या आया है, R डबल डैश का मान क्या आया है। ठीक बेटा। तो जो आपका परपथ का कुल प्रतिरोध था, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था परपथ में कुल प्रवाहित धारा। अब देखिए I इक्वल टू क्या होता है, B बटे R होता है। B का मान आपको दिया गया है 18 वोल्ट और R का मान आपको दिया गया है 18 वोल्ट। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक बेटा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। अब A व B के बीच जो हम प्रतिरोध ज्ञात किए हैं तो कितना आया है 8, तो विभवांतर याद करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बिंदु A व B के बीच विभवांतर। बिंदु A व B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू आई इंटू आर। आई का मान 1 और R का मान 8, जब डिवाइड गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, तो 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी इसका सॉल्व हो गया। किस नंबर का, तो 48 नंबर का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना है। इसको दोनों को समांतर में, इसको समांतर में, फिर जो आएगा उसे श्रेणी में। पहला क्वेश्चन सॉल्व। फिर आपको ओम का नियम आप लोग जानते हैं, I बराबर B बटे R, तो क्या होता है वही नियम लगा देना है, 1 एम्पियर आ जाएगा। तीसरे में क्या करना है, B बराबर IR लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 क्वेश्चन है उसकी तरफ। 49 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग ध्यान से उसे देखिए और समझिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इजी मेथड से इसे सॉल्व करने वाले हैं, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक बेटा। इसमें ना तो कोई चित्र दिया हुआ है, यानी अब जो आपका क्वेश्चन आने लगा है वो किस पर, कार्य पर यानी शक्ति पर, और किस पर, सामर्थ्य पर, और किस पर, ऊष्मा पर, ऊर्जा पर, जूल पर। ठीक बेटा। इसी पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो 49 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है एक ऊष्मक हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर, यानी B इक्वल टू आपको दे दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक बेटा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है। 250 वोल्ट विभवांतर में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I इक्वल टू 5 एम्पियर दे दिया गया है। कह रहा है ऊष्मक की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, यानी P सामर्थ्य या शक्ति, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। B का मान 250 और गुणे I का मान कितना है, तो 5 है। जब 250 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। यानी P इक्वल टू आपका आ जाएगा 1250 वाट। आपका राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 49 जो था आपका सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ क्या कह रहा है। कह रहा है एक परपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50, 5 एम्पियर की धारा, I इक्वल टू 5 एम्पियर कह रहा है। इसकी बात क्या कह रहा है, इस परिपथ में लगे 3 ओम प्रतिरोधों वाले चालक में, यानी आपसे R बराबर 3 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड, यानी T इक्वल टू कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 1 सेकंड, ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R अपॉन T। ठीक बेटा, ये होता है फार्मूला। अब बताइए यहाँ पर जूल में आपको ज्ञात करना है। यार अगर आप जूल में ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला, अगर आप कैलोरी में ज्ञात करेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। आपको इसे 4.2 से भाग कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर I का मान आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे R का मान 3 और बटे में T का मान 1। अब यहाँ पर देखिए 25 और गुणे 3 यानी 75 जूल आ जाएगा। अगर आप जूल में ज्ञात करेंगे तो 75 जूल, अगर आप किस में ज्ञात करेंगे कैलोरी में, तो 75 को आपको 4.2 से डिवाइड कर देना है।
किसके, आपको h ज्ञात करने के लिए अगर कैलोरी में दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 750/42 हो जाएगा। अब 42 को आपको 7 से 50 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 750 को 42 से डिवाइड कर देना है। तो 42 को एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 में से जब 2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 7 से जब 4 निकल जाएगा तो 3, दशमलव लगा है 0 उतार दीजिए। अब बताइए 4 का पहाड़ा कितनी बाजी हम पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना जाए। तो बताइए 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 और 4 8 32, यानी 8 बार में हम पढ़ेंगे। तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 32 और 1 33, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा 1, और 8 चौक 32, 32 और 1 33 हो जाएगा। तो 336 यानी 7 बार में पढ़ेंगे। कितने बार में, 7 बार में। 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा 1, और 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा 294। यहाँ से घटाइए कितना हो जाएगा बताइए। तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, दशमलव लगा है 0 उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए बोलिए 8 बार में ले जाइए। तो 8 बार में जब दशमलव लगाकर 8 बार में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा। अब फिर 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 में 6 जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 में 3 जाएगा 2 हो जाएगा, दशमलव लगा है 0 उतार लीजिए। अब 42 का पहाड़ा कितनी बाजी हम पढ़ेंगे कि कितना आ जाए 240 आ जाए। तो 5 बार में पढ़िए, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, घटाएंगे 30 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, यानी 17.85 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h का मान जो आपका आ जाएगा 17.85 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 50 का आ चुका है। अगर जूल में कहता तो यहीं पर भी आंसर लिख देते, कैलोरी में कह रहा है तो ये इतना आंसर आएगा। अब आपका जो आंसर आ रहा है वो कैलोरी में आ रहा है। अब यहाँ पर 17.85 मैंने लिख दिया है, अभी आप आगे जा सकते हैं तो इसीलिए एक अंक बढ़ाकर लिख दिया गया है, वहाँ पर 17.86 आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक बेटा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर था 50 नंबर का आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48, 49 और आपका 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।